सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस समय कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली परख होने वाली है। जिस शादी को लेकर घर में खुशियों का माहौल बना हुआ था, वही शादी अब एक बड़े ड्रामे और सच्चाई के खुलासे की वजह बन चुकी है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुलसी अचानक एंट्री लेकर पूरे माहौल को ही बदल देती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो कहानी छिपी हुई है वह और भी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल शुरुआत होती है तुलसी के हॉस्पिटल पहुंचने से। तुलसी के मन में पहले से ही शक था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। नोएना का व्यवहार, उसकी अचानक बिगड़ती तबीयत और फिर शादी को जल्दी जल्दी करने की जिद, ये सब बातें तुलसी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थीं। इसी शक को दूर करने के लिए वह सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाती है ताकि उस डॉक्टर से बात कर सके जिसने रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। जिस डॉक्टर से उसे मिलना होता है वह वहां मौजूद ही नहीं होता क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका होता है। ये बात सुनकर तुलसी के मन में और भी ज्यादा शक गहरा जाता है। उसे लगने लगता है कि जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही है। वह हार नहीं मानती और तुरंत दूसरे डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करती है ताकि रिपोर्ट की सच्चाई सामने आ सके। लेकिन तभी एक और रुकावट सामने आ जाती है। इमरजेंसी के कारण वह डॉक्टर भी वहां से चला जाता है और तुलसी को फिर से निराशा हाथ लगती है। लेकिन तुलसी का आत्मविश्वास और उसकी समझदारी उसे रुकने नहीं देती। वह तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच्चाई सामने लाकर ही रहेगी। इसी बीच मुन्नी का फोन आता है जो पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। मुन्नी बताती है कि नोएना की हालत जितनी दिखाई जा रही है असल में वैसी है ही नहीं। वह सिर्फ नाटक कर रही है और शादी की सारी रस्में शुरू हो चुकी हैं। ये सुनकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। तुलसी तुरंत फैसला लेती है और कहती है कि किसी भी तरह शादी को रोकना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा कैसे किया जाए। तभी तुलसी करण से संपर्क करती है और उसे पूरी बात समझाती है। वह कर्ण से कहती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कर्ण भी स्थिति की गंभीरता को समझता है और तुरंत एक प्लान बनाता है। वह शादी के मंडप में जाकर एक नाटक करता है। वह सबके सामने कहता है कि गौतम का फोन आया है और वह 1 घंटे में पहुंचने वाला है। अगर शादी अभी हो गई तो उसका आना बेकार हो जाएगा। कर्ण की यह बात सुनकर कुछ देर के लिए माहौल बदलता जरूर है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं होता। नोएना की बहन तुरंत बीच में आ जाती है और भावनात्मक कार्ड खेलती है। वह सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसकी बहन की हालत बहुत खराब है और यह शादी ही उसकी आखिरी इच्छा है। वह कहती है कि शादी को रोकना ठीक नहीं होगा और इससे उसकी बहन की हालत और बिगड़ सकती है। यह सुनकर घर के बाकी लोग भी दुविधा में पड़ जाते हैं। कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता जिससे किसी की जान पर बनाए। कर्ण का प्लान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और वह वहां से हट जाता है। इसके बाद शादी की रस्में फिर से शुरू हो जाती हैं। अब माहौल पूरी तरह से शादी का बन चुका होता है। सभी लोग रस्मों में व्यस्त हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब कोई भी इस शादी को नहीं रोक पाएगा। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही गठबंधन की रस्म शुरू होती है और हेमंत की मां यह रस्म निभाने लगती हैं, तभी अचानक तुलसी की एंट्री होती है। उसकी एंट्री इतनी जबरदस्त होती है कि वहां मौजूद हर इंसान चौंक जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा होता है। तुलसी आते ही बिना कुछ सोचे समझे सीधे नोएना के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। यह थप्पड़ सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उस झूठ और साजिश को होता है जो इतने दिनों से चल रही थी। पूरा मंडप सन्न रह जाता है और कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद तुलसी नोएना को खरी खोटी सुनाती है। वह कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का नाटक करने की और सबकी भावनाओं के साथ खेलने की। वह साफ साफ कहती है कि नोएना उसकी अच्छाई का फायदा उठा रही थी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि जब सच सामने आएगा तो क्या होगा। तुलसी यह भी बताती है कि उसे पहले ही शक हो गया था, इसीलिए उसने पूरी योजना बनाई थी। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया ताकि सही समय पर सच्चाई सबके सामने लाई जा सके। और आज वही समय है जब सब कुछ साफ हो चुका है। नोएना का चेहरा उतर जाता है और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। उसकी सारी चालें अब बेकार हो चुकी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिहिर भी गुस्से में आ जाता है।
वह कहता है कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि नोएना कुछ न कुछ गलत जरूर करेगी। मिहिर का गुस्सा जायज भी होता है, क्योंकि उसने हमेशा रिश्तों को सच्चाई और भरोसे के साथ निभाया है। उसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि कोई इस तरह से परिवार को तोड़ने की कोशिश करे। वह साफ शब्दों में कह देता है कि ऐसी इंसान को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद घर के बाकी लोग भी एकजुट हो जाते हैं और नोएना को घर से बाहर निकाल देते हैं। यह दृश्य बहुत ही भावुक और तीखा होता है, क्योंकि एक तरफ सच्चाई की जीत होती है तो दूसरी तरफ एक रिश्ते का अंत भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है एक नया और दिलचस्प मोड़, जब बच्चे आगे आते हैं। बच्चे मासूमियत के साथ लेकिन बहुत गहरी बात कहते हैं। वे अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। बच्चों का कहना होता है कि अगर उन्होंने अब भी फैसला नहीं लिया तो आगे भी कोई न कोई नोएना आकर उनकी जिंदगी में दखल देगा और उन्हें अलग करने की कोशिश करेगा। बच्चों की यह बात सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या तुलसी इस बात के लिए तैयार होगी? क्या वह मिहिर के साथ इसी मंडप में शादी करने का फैसला लेगी या फिर वह कोई और रास्ता चुनेगी? यह फैसला सिर्फ एक शादी का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य का होगा। तुलसी हमेशा से ही एक मजबूत और समझदार महिला रही है। उसने हर परिस्थिति में सही फैसला लिया है, लेकिन इस बार मामला उसके अपने दिल और भावनाओं का है। यही वजह है कि उसका फैसला इतना आसान नहीं होगा। अब आने वाले एपिसोड्स में यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि तुलसी क्या फैसला लेती है। क्या वह अपने दिल की सुनेगी या फिर हालात के हिसाब से कोई और कदम उठाएगी? साथ ही यह भी देखना होगा कि मिहिर इस पूरे मामले में क्या भूमिका निभाता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर सीन, हर डायलॉग और हर फैसला बहुत मायने रखता है। दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद रोमांचक और भावनात्मक होने वाला है। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होगा और यह कहानी किस दिशा में जाएगी। इसी तरह के और भी दिलचस्प अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि इस सीरियल में आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने बाकी हैं, जो कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देंगे।